क्या आप जानते हैं इंसान की कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो सुख, शांति और सफलता एवं प्रभु की कृपा से दूर कर देती हैं। और मनुष्य फिर कभी सुखी नहीं होता है, उसके जीवन में कोई ना कोई दुख बना ही रहता है। एक दुख समाप्त नहीं हो पाता है तब तक दूसरा आ जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। और बजरंगबली महाराज ने, हनुमान जी ने कुछ ऐसे 5 बातें बताई हैं, यदि आप उनको अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, प्रभु श्री राम की कृपा होगी और हनुमान जी भी आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। तो चलिए मैं आपको उन 5 बातों के बारे में बताऊंगा जो मनुष्य को माननी चाहिए, अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। तो बस वीडियो को पूरा देखते रहना और लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। तो भगवत प्रेमियों, श्री राम लिखने से या श्री राम बोलने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले उन 5 बातों के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत कीमती हैं। तो यदि आप इन 5 बातों को मानते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, तो मैं सत्य बताता हूं कि हनुमान जी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर अवश्य होगी। तो चलिए 5 बातें जो हैं वो मैं आपको बताता हूं जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभु की कृपा भी होती है। तो मैं आपको पहली बात बताता हूं कि अहंकार आपको कभी नहीं करना है। देखिए, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हनुमान जी के पास बल, बुद्धि, अपार शक्ति भी थी और प्रभु श्री राम के नाम की भक्ति भी थी, परंतु हनुमान जी को किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं था। हनुमान जी ने न जाने कितने राक्षसों का वध भी किया था, ठीक है। और जब सीता जी का हरण हुआ था, रावण चुरा ले गया था माता सीता को, तो हनुमान जी ने ही पता लगाया था, प्रभु श्री राम को शुभ समाचार दिया था कि माता सीता जो है रावण की लंका में है। और प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को धन्यवाद दिया था और कहा था कि हे हनुमान जी, आपने ये बहुत उत्तम कार्य किया है। तो हनुमान जी प्रसन्न होकर बोले थे, हे प्रभु, ये भी आपकी ही कृपा है, आपका ही आशीर्वाद है। देखो, हनुमान जी कार्य कर रहे हैं और श्रेय अपने प्रभु श्री राम को दे रहे हैं। तो हनुमान जी को किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं कि छल कपट से दूर रहो। आप हमेशा सत्य के कार्य करिए, धर्म पर चलिए, धर्म के कार्य करिए, कभी सत्य मत छोड़िए, असत्य का कभी साथ मत दीजिए, अधर्म का कार्य मत करिए, आप झूठ मत बोलिए, किसी के साथ छल कपट मत करिए, आप अपना काम ईमानदारी से करिए, मेहनत से करिए। यही प्रभु श्री राम सिखाते हैं। बाबा प्रभु श्री राम कहते हैं कि छल कपट मोय तनक न भावा। हनुमान जी ही कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम को छल और कपट बिल्कुल पसंद नहीं है, इस वजह से छल और कपट से दूर रहिए। अब मैं आपको तीसरी बात बताता हूं कि अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो, क्योंकि क्रोध जो है अच्छे अच्छे रिश्तों में दरार डाल देता है। और जब क्रोध की उत्पत्ति होती है तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो हम अपने नियंत्रण में नहीं रह पाते हैं और न जाने कितना अपना नुकसान कर लेते हैं। इसलिए हनुमान जी भी कहते हैं कि अपने क्रोध पर नियंत्रण में रखो, काबू में करिए। आप जो भी फैसला लें सोच समझ के लें, शांति से लें, क्रोध की उत्पत्ति ही मत होने दो। क्रोध को जितना आप नियंत्रण में रखेंगे, काबू में रखेंगे, उतना आप सफल बनेंगे, उतना ही आपकी उन्नति होगी। इसलिए अपने क्रोध को काबू में रखिए और जितना हो सके शांति में रहिए, क्योंकि क्रोध जो होता है ये विनाश का कारण होता है। इसलिए क्रोध को अपने नियंत्रण में रखिए। अब मैं आपको चौथी बात बताता हूं कि आपको अपने माता पिता, गुरु और जो आपके घर में आदरणीय सम्मान के योग जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान सेवा करनी चाहिए। और यही तो प्रभु की भक्ति है कि आपने देखा होगा कि हनुमान जी प्रभु श्री राम की कितनी सेवा में तत्पर रहते थे। जितने भी बड़े बड़े साधु संत श्री राम जी से मिलते थे तो हनुमान जी सबका सम्मान करते थे, सत्कार करते थे, सबको प्रणाम करते थे, सेवा भी करते थे। साधु संतों की
जितने भी देवता भी आए सबका सम्मान किया हनुमान जी ने। हनुमान जी को किसी प्रकार का अहंकार नहीं था और हनुमान जी ने गुरु की सेवा भी की है। इसलिए माता पिता और गुरु की सेवा करना ही परम कर्तव्य होता है मनुष्य का। इसलिए अपने माता पिता की और गुरु की सेवा पूर्ण रूप से करिए, हमेशा तत्पर रहिए प्रभु की सेवा में और माता पिता की सेवा में, क्योंकि माता पिता से बढ़कर और गुरु से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। क्योंकि माता पिता और गुरु ही आपको सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आपका मोक्ष होता है, आपको भक्ति प्राप्त होती है और प्रभु की कृपा भी होती है। अब मैं आपको पांचवा नियम बताता हूं, पांचवी बात जो हनुमान जी कहते हैं कि कभी भी प्रभु के नाम का, राम नाम का जाप मत छोड़िए, प्रभु से दूरी मत बनाइए, हमेशा प्रभु के नगीच रहिए, प्रभु का भजन करिए। आपने देखा है कि प्रभु श्री राम की भक्ति में हनुमान जी हमेशा मगन रहते हैं और जो प्रभु की भक्ति करते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, कितना भी कष्ट आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे संसार में हाहाकार मच जाए, लेकिन आपको प्रभु के नाम का जाप नहीं छोड़ना है, प्रभु की भक्ति निरंतर करनी है। देखिए सुख और दुख ये तो आते जाते रहते हैं, परेशानियां कभी समाप्त नहीं होती हैं, परंतु हमें प्रभु के नाम का जाप नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए प्रभु की भक्ति, प्रभु के नाम का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि प्रभु श्री राम के नाम जाप का हनुमान जी हमेशा जाप करते रहते हैं, कुछ भी हो जाए। हनुमान जी जब भी जो कार्य करते हैं, आपने देखा होगा कि प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा हनुमान जी हमेशा लगाते रहते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब भी आप हनुमान जी के दर्शन हेतु मंदिर जाएं, तो हनुमान जी के सामने जाने से पहले आपको एक बार जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि जयकारा लगाने से, राम नाम लेने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आप हनुमान जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। आप फूल पुष्प जो ले जाते हैं वो हनुमान जी पे चढ़ाएं। उसके बाद प्रसाद जो ले जाते हैं, बूंदी लड्डू, वो आप चढ़ाएं हनुमान जी को। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो तुलसी माला आपके पास जरूर होनी चाहिए। तुलसी माला से आपको 108 बार प्रभु के नाम का जाप करना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक माला जाप करनी है, सिर्फ आपको इतना बोलना है, जय श्री राम, जय श्री राम। ये आपको मन ही मन में जाप करना है। आप इस प्रकार से जब जाप करेंगे तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको हनुमान जी के चरणों में देखना है, उनके मस्तक की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, आप उनके चरणों में देखिए और आप इस राम नाम का जाप करिए। उसके बाद फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब आपका हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए, उसके बाद फिर आपको पुनः एक बार और राम नाम की माला जपनी है। आपको एक माला फिर जपनी है, इससे हनुमान जी और प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार आपको भक्ति करनी है, तब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जो मैंने आपको 5 बातें बताई हैं, उनका भी आपको ध्यान देना है। ऐसा आप करेंगे तो आप देखना कि प्रभु श्री राम की, हनुमान जी की कृपा अवश्य होगी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। और जो आपके काम अधूरे पड़े हैं या जो आपके काम बिगड़ रहे हैं, वो पुनः बनेंगे। आपकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामना है, वो भी पूरी होंगी और घर में सुख शांति रहेगी और आपके जो भी काम नहीं बन रहे हैं वो भी बनेंगे। तो बस भगवत प्रेमियों, इन 5 बातों का ध्यान आप पूर्ण रूप से रखें और हनुमान जी के सच्चे मन से भक्ति करें। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपकी भक्ति सफल बनेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, एक बात और कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। तो भगवत प्रेमियों, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।